वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाद्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शातदेशतारिणे। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं इस्कॉन वराछा मंदिर की ओर से आयोजित ब्रजमंडल 84 कोश ब्रज यात्रा में। आज का दिन हम मथुरा परिक्रमा कर रहे हैं और आज हम मथुरा के विविध स्थलों पर और विविध घाटों का दर्शन करेंगे, आपको लाइव दर्शन कराएंगे। और बहुत सुंदर दिन भी आज अद्भुत देखा जाए तो साक्षात भगवान के स्वरूप ही, द्रवीभूत स्वरूप ही यमुना है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब अपने प्रेम से आप्लावित हो जाते हैं तो यमुना के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और जब वो भगवान द्रवीभूत होते हैं तो यमुना बन जाते हैं, और भगवान घनीभूत हो जाते हैं तो गोवर्धन बन जाते हैं। इसलिए भूमंडल में 7 सप्तपुरियों का वर्णन आया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती और द्वारावती। ये मोक्ष प्रदान करने वाली सप्तपुरियां हैं, किंतु इनमें से स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र की जन्मस्थली ये मथुरा सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कहा जाता है 7 पुरियों में से मथुरा, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अपनी लीलाओं को किया था। केवल मोक्ष ही नहीं, अपितु ये मथुरा मंडल भगवत प्रेम प्रदान करने वाला है। माया से संपूर्ण रूप से, माया से एकदम परे ये सच्चिदानंद धाम है, और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं। हमारा सौभाग्य है कि हम घर बैठ के यजमान के माध्यम से हम ये पूरे मथुरा के अंतर्गत सुंदर भगवान विश्राम घाट और ऐसे 24 घाटों का हम वर्णन करने वाले हैं, तो और दर्शन भी कराने वाले हैं। सुंदर यमुना का दर्शन आप कर रहे हो, यमुना महारानी का दर्शन कर रहे हो आप।
ऐसा कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र के द्वारा सुरक्षित रहने के कारण प्रलय आदि विकारों का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। जब सृष्टि का प्रलय होता है और सब नष्ट हो जाता है तो कहा जाता है ये भगवान का धाम जो है इनमें कोई प्रलय आदि विकार उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि साक्षात भगवान का धाम भगवान के समान ही होता है। वैकुंठ की तो बात ही क्या, यहाँ पर पट महिषियों से सुशोभित ये द्वारकापुरी की अपेक्षा से यह अत्यधिक प्रशंसनीय है मथुरा, और मथुरा का कभी भी नाश नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में बालक ध्रुव एवं देवर्षि नारद का मिलन यहाँ पर हुआ था। बहुत अद्भुत स्थान है मथुरा, जो हमारे नारद जी का शिष्य और जिन्होंने मात्र 6 महीने में भगवान की प्राप्ति की थी, ये ध्रुव महाराज सतयुग के प्रारंभ में ही बालक ध्रुव एवं देवर्षि नारद जी का मिलन यहीं हुआ था। जब ध्रुव महाराज अपने घर को छोड़कर अपने पिता से भी श्रेष्ठ राज्य को प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, तब नारद जी का मिलन हुआ। वो मिलन भी इसी स्थान पर हुआ है। यहाँ यमुना के ध्रुव घाट, यहाँ पर एक घाट है ध्रुव घाट, तो यमुना के ध्रुव घाट पर यमुना में स्नान करके बालक ध्रुव ने नारद जी के पास भगवत मंत्र ग्रहण किया था। और हम सब जानते हैं कि एक यहाँ पर सुंदर घाट है ध्रुव घाट का दर्शन भी, आप सभी घाटों का दर्शन कर ही रहे हो। इस ध्रुव घाट में स्वयं नारद जी ने विशेष कृपा करके ध्रुव महाराज को मंत्र प्रदान किया था, और मंत्र प्रदान जो किया था वो सुंदर रूप से देखा जाए कि इसी मंत्र के स्वरूप से यहाँ ही आगे स्थान जहां पर हम दर्शन करेंगे मधुवन, और मधुवन में जहां पर ध्रुव महाराज ने सुंदर तपस्या की थी, नारद जी के द्वारा जो इसी घाट पर ध्रुव घाट पर मंत्र लिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। और इसी मंत्र को नारद जी ने इसी यमुना के एक घाट है, यमुना के अंतर्गत ध्रुव घाट, वहां पर दिया था। और ध्रुव महाराज ने इसी भगवत मंत्र को नारद जी के पास ग्रहण किया था। और पास ही मधुवन महोली में है, जहां पर इस मंत्र के द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी। और सतयुग में महाराज अम्बरीश ने यहाँ पर 12 व्रत का पारण कर रहे थे। जिस समय एकादशी के दिन, हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में कथा आती है कि परीक्षित महाराज यहाँ पर ही 12 के व्रत का पारण कर रहे थे, और उसी समय देवर्षि दुर्वासा ऋषि यहाँ पर पधारे। और दुर्वासा ऋषि ने भक्त अम्बरीश की महिमा को उपलब्धि की। अम्बरीश महाराज के भजन और भक्ति को न जान सके, और सुदर्शन चक्र से महाराज को, अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास किया, परंतु यहाँ पर सुदर्शन चक्र से कैसे इनकी रक्षा हुई, इनको चक्रतीर्थ और अम्बरीश टीला आज भी इनके यहाँ पर साक्षी है, जहाँ पर स्वयं सुदर्शन ने रक्षा की थी अम्बरीश महाराज की, यहाँ पर साक्षात वर्तमान है। ये बात मैं कर रहा था सतयुग की। अब मैं इसी मथुरा और यमुना की महिमा के विषय में बता रहा हूँ कि त्रेता युग में शत्रुघ्न जी ने भगवान श्री रामचंद्र के आदेश को पाकर यहाँ पर ही मधुदैत्य के पुत्र लवणासुर का वध किया था। यह वृतांत सर्वविदित है, हम सब जानते हैं कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जन्म आदि और विविध लीलाओं की स्थली होने के कारण
गौरव से प्राप्त हुई ये भूमि है। कृष्णदेव पायन व्यास वेद व्यास ने यहाँ पर ही यमुना के द्वीप में ही जन्म लिया। कलयुग में राधा कांति एवं भाव से सुविलित स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद गौर हरि ब्रज धाम के दर्शन करते हुए सर्वप्रथम मथुरा में आए थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु में मथुरा में आए और मथुरा में दर्शन के विविध स्थानों पर, अलग अलग लीला स्थलियों पर, और इनके पूर्व चैतन्य महाप्रभु से पूर्व स्वयं अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु लोकनाथ स्वामी भी यहाँ पर आए थे। इसलिए कहा जाता है कि भूगोल चक्र सप्तर्यो भवंती तासा मध्य साक्षात ब्रह्म गोपाल पूरी रीते रक्षिता एवं मधुरिति। स्वयं भगवान यहाँ पर मथुरा में विराजमान है और यहाँ पर रक्षा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर यह मथुरा भूमि का हम दर्शन कर रहे हैं यमुना के विविध स्थान पर, और शास्त्रों से सब प्रमाणित है। भूगर्भ गोस्वामी भी यहाँ पर आए थे, जो हमारे ब्रह्म मध्वगौड़ी संप्रदाय में ये आचार्य आते हैं। उन्होंने भी इस मथुरा में खूब सुंदर रूप से दर्शन किया था। चैतन्य महाप्रभु के पश्चात यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद रूप सनातन आदि गोस्वामी ने भी मथुरा में आए थे एवं ब्रज में भ्रमण करके ब्रज भूमि के दर्शन किए थे। और इनके अनंतर हमारे सभी गौड़ीय आचार्य का भी मथुरा मंडल में आने का प्रसंग श्री चैतन्य चरितामृत में और भक्त रत्नाकर में उल्लेखित है। सभी आचार्य यहाँ पर आए थे और आदि ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। पुराणों में मथुरा पुरी का भूरी भूरी महात्म्य लिखा है। भगवान श्री केशव देव जी इस पुरी में मध्य में कर्णिका के रूप में विद्यमान है, बहुत सुंदर रूप में विद्यमान है। उत्तर की पंखुड़ी में गोविंद देव जी वृंदावन में विराजमान है, जिनके दर्शन से मनुष्य संसार चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और पूर्व की पंखुड़ी में विश्राम घाट, जहां पर हम वर्तमान स्थित हैं, और विश्राम घाट विश्राती नामक भगवत स्वरूप विराजमान है, तथा दक्षिण की पंखुड़ी पर सर्व सिद्धि प्रदान करने वाले आदि वराहदेव जी विराजमान है। और ऐसा कहा जाता है कि मथुरा में जहां जहां स्नान करने से जीवों के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम घर में बैठकर मथुरा मंडल की परिक्रमा करके उनके विविध दिव्य भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन कर रहे हैं। और मथुरा जहां जहां ऐसा कहा जाता है, यहाँ पर जो स्नान करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर परिक्रमा करने से पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। खूब सुंदर रूप से इस स्थान पर हम विराजमान हैं और आप सभी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि हे वसुंधरे, भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि हे वसुंधरे, न विद्यते न पाताले न अंतरिक्षे न मानुषे समस्त मथुरायाम ही प्रियम मम वसुंधरे। बहुत सुंदर बात आदि वायु पुराण में कहा गया है। भगवान कृष्ण खुद सुंदर रूप से बता रहे हैं कि जहां मुख से कह रहे कि हे वसुंधरे, पाताल लोक में, मनुष्य लोक में या अंतरिक्ष में कहीं भी निश्चित रूप से मथुरा जैसा मेरा कोई भी प्रिय स्थान नहीं है। इस संसार के किसी भी लोक में, किसी भी स्थान में भगवान कहते हैं इस मथुरा जैसा कोई स्थान नहीं, मेरा प्रिय कोई स्थान नहीं है। इसलिए है वसुंधरे, वसुंधरे आते हैं भूमि, मेरे शयन काल अर्थात चातुर्मास में जब भगवान शयन करते हैं, पृथ्वी के सारे तीर्थ, समुद्र, सरोवर सब इकट्ठा होकर मथुरा में निवास करते हैं। पृथ्व्याम यानी तीर्थानि आ समुद्र सरांसी च मथुरायाम गमिष्यन्ति मई सुप्ते वसुंधरे। जब भगवान चतुर्मास में शयन करते हैं तब सारे समुद्र, नदियां सब मथुरा में आकर विराजमान हो जाती है, ऐसा स्वयं भगवान कहते हैं। और स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है कि जो फल भारतवर्ष के किसी अन्य भाग में लाखों लाखों वर्ष तक
वास करने से प्राप्त होता है, वही फल इसी मथुरा नगरी और इसी ही यमुना के इस तट पर और यमुना के स्थान पर स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। एक बार स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। और ये भी प्रमाण है, ऐसा नहीं है कि त्रिशंद वर्षम सहस्त्राणी त्रिशंद वर्ष शतानि च यत् फलम भारत वर्षे तत्फलम मथुरा स्मरण। मात्र मथुरा का स्मरण करने से सब तीर्थों की पवित्रता का प्राप्त हो जाता है। और हमारा अति सौभाग्य है कि हम घर में बैठकर बहुत सुंदर रूप से इस मथुरा के इस भूमि का हम दर्शन कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मथुरा में जो जप उपवास जो करते हैं हम, मथुरा में जो भी जप उपवास हम कर रहे हैं उनके विषय में भी कहा है, करने वाले मनुष्य श्री कृष्ण के जन्म स्थान का दर्शन कर समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। और ब्रह्मघाती, ब्रह्मा जी की हत्या करने वाला, गोघाती, मध्यघाती तथा ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट पापी व्यक्ति भी इस मथुरा की परिक्रमा करने मात्र से उसी सभी पापों से वो मुक्त हो जाता है। अन्य दूर देशों आकर जो लोग मथुरापुरी में परिक्रमा करते हैं या मथुरा में अन्य अन्य सुंदर सुंदर लीला स्थलियों का दर्शन करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि मैं मथुरा में वास करूंगा, ऐसा संकल्प मात्र से संसार के सभी बंधनों से मुक्ति हो जाती है। ये मथुरा की महिमा बता रहा हूं और आप लाइव दर्शन भी कर रहे हैं। और पद्म पुराण में तो यहां तक कहा गया है, पद्म पुराण में यहां तक कहा गया है कि जहां कहीं से भी किसी ने मथुरा दर्शन करने की अभिलाषा भी की, किंतु दर्शन करने से पहले जहां कहां उनकी मृत्यु क्यों न हो जाए, पर उनके निश्चय मात्र से मथुरा में उनका जन्म होता है। और इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रकृति से अतीत इस मथुरापुरी में केवल उन्हीं लोगों की रति होती है जिनको भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति होती है। जिनकी भगवान में भक्ति होती है वही वास्तव में इस मथुरा का दर्शन करता है, मथुरा में जन्मभूमि या भगवान मथुरा का स्मरण करता है। और इसी से ही भगवान कृष्ण की प्रचुर कृपा प्राप्त हो जाती है। जपोवासम निरंतो मथुरायाम षडानन जन्मस्थानम समसा सर्व पाप प्रमुच्यते। बहुत सुंदर बात कही। हरोर यस स्थिरे भक्ति भूयसी यत कृपा तेषा अहम वही धन्य नाम मथुराम भविद्रविति। बहुत सुंदर मथुरा के विषय में हमारे शास्त्र में बताया गया है, सभी पुराणों में उनका खूब उल्लेख है। और हमारा सौभाग्य है कि आज के दिन हम पूरे मथुरा के सभी स्थलों का दर्शन करने वाले हैं। और इस मथुरा के सभी स्थलों का दर्शन करने से, उनकी परिक्रमा करने से मानसिक रूप से हम कर रहे हैं तो दुर्लभ भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। यह मुक्त पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। श्री रूप गोस्वामी श्री मथुरा महात्म्य में ऐसा उल्लेख किया है कि है अवंती, तुम अपने हाथों में पिगदानी लेकर प्रस्तुत हो जाओ। मथुरा के विषय में रूप गोस्वामी मथुरा महात्म्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं। जो भी सप्तपुरी के विषय में कहते कि है मायापुरी हरिद्वार, तुम अपने है अवंती अर्थात उज्जैन, तुम अपने हाथों में पिगदानी लेकर प्रस्तुत हो जाओ। और मायापुरी हरिद्वार को कहते हैं कि तुम चामर व्यंजन करके प्रस्तुत हो जाओ। कांची, तुम अपने हाथों में छत्र ग्रहण कर लो। ये सभी पुरियों की बात कर रहा हूं। और है काशी, तुम हाथ में पादुका ग्रहण कर लो। और है अयोध्या, तुम और न डरो। है द्वारके, आज तुम स्तुति न करो, क्योंकि तुम किंकरियों से प्रसन्न होकर ये मथुरा देवी आज महाधिराज भगवान कृष्ण के राज महर्षि हुई है। बोलो मथुरा धाम की। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाश्च गरियसी दिनेमैकं निवासेनम हरोर भक्ति प्रजायते तिरात्र में यति यत्र वसंती मनुजामने हरि दृश्यते सुखम तेषाम मुक्ता नाम विशुद्धलम। और यही मथुरा महात्मा में रूप गोस्वामी कहते हैं, अध्यावंती पदद्ग्रहम कुरु करे माव सनेर वीरजयम छत्र कांची कृपा गुणान काशी पुरत पार्दुम युगम धारय नयोध्ये भजम समभ्रम स्तुति कथा
न उदारायम द्वारके देवर्षि भवती शुगाम हंति मथुरा दृष्टि प्रसादम प्रभु। और इसी तरह प्रत्येक सप्तपुरी में सभी पुरिया मथुरा की सेवा करने के लिए लग जाती है, क्योंकि मथुरा में साक्षात भगवान प्रकट होने वाले हैं। और इसी मथुरा की महिमा को हम श्रवण कर रहे हैं। अब हम सुंदर मथुरा की महात्म्य के विषय में सुना, और हम आज सुनने वाले हैं जिस स्थान पर हम यात्रा कर रहे हैं वो है विश्राम घाट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। आप देख रहे हो यहाँ पर ये विश्राम घाट है, और हम आपको 24 घाट दिखाने वाले हैं, और उनमें से सभी घाटों की शुरुआत कर रहे हैं। आइए हम विश्राम घाट के विषय में हम थोड़ा सुनते हैं। तो विश्राम घाट मथुरा सर्वप्रधान एवं प्रसिद्ध घाट है। सौर पुराण के अनुसार विश्रांति तीर्थ नामकरण में बतलाया गया है। तथो विश्रांति तीर्थाख्यम तीर्थो महे विनाशनम संसार मरु संचार क्लेशम विश्रांति दम नृणाम। संसार के इस मरुभूमि में भटकते हुए त्रितापों से पीड़ित सभी प्रकार के निराश्रित और नाना प्रकार के क्लेशों से क्लांत होकर जीव भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्त करने वाली ये विश्राम घाट, जिनको महातीर्थ कहा जाता है, इस महातीर्थ का नाम विश्रांति या विश्राम घाट है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने महाबली कंस को मारकर ध्रुव घाट पर उनकी अंत्येष्टि संस्कार करवाकर बंधु बांधवों के साथ यमुना के इस पवित्र घाट पर स्नान किया था। जब कंस को मारने के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी परिवारजनों के साथ इसी घाट पर स्नान किया था। और इस घाट पर स्नान करने से भगवान कृष्ण एक नरलीला कर रहे थे। ऐसा संभव है कि षड ऐश्वर्य परिपूर्ण सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद भगवान कृष्ण को विश्राम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह है। इसलिए भगवान को विश्राम की आवश्यकता नहीं, किंतु भगवान से भूले भटके जन्म मृत्यु के इस अनंत अथाग सागर में डूबते उतारते हुए क्लांत जीवों के लिए यह अवश्य ही विश्राम स्थान है। भगवान के लिए यह स्थान विश्राम करने का नहीं है, परंतु इस संसार में इस जन्म मरण के चक्र में जो घूमने वाले हैं उनके लिए यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस महातीर्थ में स्नान एवं आचमन के पश्चात हर वर्ष यहाँ पर हजारों लोग स्नान करने के लिए आते हैं। यम द्वितीया के दिन, भाई बीज के दिन यहाँ पर स्नान होता है, और हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर प्रेम और भाव से स्नान करते हैं। और ब्रजमंडल की परिक्रमा का संकल्प भी इसी स्थान पर होता है। जब 84 कोष ब्रजमंडल की परिक्रमा होती है, तब उनकी शुरुआत इसी स्थान पर होती है, और इसी स्थान से संकल्प लेकर हम ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं। और इनमें पुनः यहाँ पर परिक्रमा समापन होती है, और यहाँ से ही ये परिक्रमा समापन होती है। कार्तिक महीना की इस यम द्वितीया के दिन बहुत दूर दूर से श्रद्धालुजन यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार धर्मराज, यमराज, यमुना, यमी दोनों जुड़वा भाई बहन हैं, और यमुना जी का हृदय बहुत बड़ा कोमल है। जीवों के नाना प्रकार के कष्टों को यमुना महारानी सहन नहीं कर सकती। इसलिए एक दिन यमुना महारानी ने अपने भाई यमराज को अपने घर भोजन के लिए बुलाया, और उस दिन यमुना महारानी का जन्मदिन था। अर्थात यम द्वितीया भाई बीज का दिन है, वो यमुना महारानी का जन्मदिन है।
और उसी समय अपने भाई यमराज को भोजन के लिए बनाया। और आगे ही आप यम और यमुना का मंदिर भी आएगा, दर्शन भी करेंगे हम उनका, दोनों भाई बहन का। तो फिर जन्मदिन पर भैया को निमंत्रण दिया। उन्हीं तरह उन्हें तरह तरह के सुंदर सुंदर सुस्वादु भोजन बनाए, 56 भोग खिलाए और भैया को प्रसन्न किया। और जब यमराज जी प्रसन्न हो गए तो फिर यमराज जी ने अपनी बहन के पास कहा कि बहन, आपको क्या चाहिए? आज मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी सेवा से। तब यमुना जी ने कहा कि भैया, जो लोग आज के दिन श्रद्धापूर्वक यहाँ पर स्नान करने के लिए आएंगे, उनको आप स्वप्न में भी दर्शन मत देना। यम द्वितीया के दिन, भाई बीज के दिन, अगर कोई व्यक्ति यमुना में अपने भाई और बहन के साथ स्नान करता है तो यमुना जी ने कहा कि उन्हें जन्म और मृत्यु एवं नाना प्रकार के त्रितापों से आप मुक्त कर दे। और ऐसा सुनकर यमराज जी ने कहा, ऐसा ही हो। यूं तो कहीं भी यमुना स्नान पर करने का बहुत महात्म्य है, परंतु यहाँ पर स्नान का विशेष महात्म्य है। फिर भी ब्रज में और विशेषकर विश्राम घाट पर भाई द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन स्नान करने का अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर लाखों भाई बहन उस दिन यमुना में इस स्थल पर स्नान करते हैं। और ये घाट अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने इसी घाट पर विश्राम किया था। हमारा सौभाग्य है कि हम घर में बैठकर ये पावन पवित्र कार्तिक मास में हम भगवान के इस पावन और पवित्र स्थलों का दर्शन कर रहे हैं। और इसी यमुना में, इसी घाट में 24 यमुना के 24 घाट हैं, जिनको 24 तीर्थ भी कहा जाता है। और हमारा सौभाग्य है कि हम सब एक के बाद एक सब देखने वाले हैं। तो लाइन में हम देख ही रहे हैं और आप देखते जा रहे हो। और 24 घाट हैं। मथुरा जो है श्री यमुना अर्धचंद्रकार से बह रही है, इनका आकार अर्धचंद्रकार का है। और बीचों बीच में विश्राम घाट अवस्थित है। और उनके दक्षिण के क्रम अनुसार 12 घाट हैं। और फिर क्रम के अनुसार फिर आगे उत्तर में 9 तीर्थ हैं। और ऐसे ही भारत के सारे प्रधान एवं तीर्थ एवं स्वयं तीर्थराग प्रयाग यमुना के घाट पर श्री यमुना महारानी के छत्र छाया में भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। और चातुर्मास काल में तीर्थ समूह विशेष रूप से यहाँ पर आराधना करते हैं। अति सौभाग्य है कि हम इस तीर्थों को, इस घाट को देख रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पर अविमुक्त तीर्थ आता है, अविमुक्त घाट। यहाँ पर स्वयं काशी विश्वनाथ महादेव ने भगवत आराधना करते हैं। इस स्थान पर स्वयं भगवान शिव ने भगवान कृष्ण की आराधना की थी। और इस स्थान में स्नान करने वाले या प्राण त्याग करने वाले को सहज ही संसार रूप इस आवागमन से युक्त मुक्त होकर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए इस तीर्थ का नाम, इस घाट का नाम अविमुक्त तीर्थ कहा जाता है, जहां पर हमें मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि इस स्थान पर स्वयं भगवान ने भी, शिव जी ने भी भगवान कृष्ण की आराधना की थी। और दूसरे तीर्थ का नाम है, दूसरे घाट का नाम है गुह्य तीर्थ। यहाँ स्नान करने पर संसार के से मुक्त होकर भगवत लोक की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत गुह्य तीर्थ है क्योंकि इस संसार में सबसे रहस्यमय तीर्थ यह है कि यहाँ पर मात्र इस तीर्थ पर, इस घाट पर दर्शन करने मात्र से जीवात्मा की इस संसार से मुक्त होकर, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर उनको भगवत लोक की प्राप्ति होती है। और ऐसा कहा जाता है शास्त्र में भी कि अस्ति च अन्यतरम गुह्यम सर्व संसार मोक्षणम तस्मिन स्नातो नरो देवी मम लोक महीयते। इनकी महिमा है। और हम तीसरा घाट है जिनका नाम है प्रयाग तीर्थ। और यही तीर्थराज प्रयाग
भगवत आराधना करते हैं। यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग भी यहाँ पर आकर भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। यहीं पर प्रयाग के वेणी माधव नित्य अवस्थित रहते हैं। यहाँ स्नान करने वाले अग्निष्टोम आदि का फल प्राप्त करके वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। इसलिए कहा गया है प्रयागम तीर्थम तु देवान अपि सुदुर्लभम तस्मिन् स्नातो नरोर देवी अग्निष्टोम फलम लभेत। आदि पुराण में वर्णन है कि यही तीर्थ का दर्शन कर। देखिए, हम आपको अर्थ प्रत्येक तीर्थ का भी हम दर्शन करवा रहे हैं, प्रत्येक घाट का भी दर्शन करवा रहे हैं। तो अति सौभाग्य हमारा कि हमने जिस तीर्थ का दर्शन किया है वो है प्रयाग तीर्थ, प्रयाग घाट जिनको भी कहा जाता है। और फिर आता है चौथा कनखल। इस तीर्थ में महादेव पार्वती श्री हरि की आराधना सदैव करते हैं। इस घाट पर भगवान शिव और पार्वती नित्य आराधना करते हैं भगवान कृष्ण की। जिस प्रकार भगवान शिव महादेव शंकर ने दक्ष प्रजापति के ऊपर कृपा कर उसे संसार सागर से मुक्त कर दिया था, उसी प्रकार इस तीर्थ में स्नान करने से, दर्शन करने से या आचमन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर बात कही है। जिस प्रकार शिव जी ने दक्ष प्रजापति पर उपकार करके, इनको पर कृपा करके इस संसार सागर से मुक्त कर दिया था, उसी प्रकार इस तीर्थ में जो स्नान करता है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। और इसी तीर्थ का नाम है कनखल तीर्थ। ततः परम सूर्य तीर्थम सर्व पाप विमोचनम। इसलिए खूब सुंदर रूप से कहा गया है कि यह तीर्थ का नाम है कनखल तीर्थ। कनखल घाट भी कहा जाता है। और आगे पांचवा घाट है, उनका नाम है तिंदुक। यह भी एक गुह्य तीर्थ है। यहीं स्नान करने पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अस्ति क्षेत्रम परम गुह्यम तिंदुकम नाम क्रमतः तस्मिन् स्नातो नरो देवी मम लोक महीयते। यह अत्यंत गुह्य तीर्थ है। यहीं स्नान करने पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। पास ही एक दंडी घाट है जहां पर चैतन्य महाप्रभु स्नान किया था और अपने नृत्य एवं संकीर्तन से प्रत्येक जीवात्मा को, प्रत्येक भक्त को यहाँ पर मंत्र मुग्ध किया था। और इसी नृत्य के कारण चैतन्य महाप्रभु ने जिस घाट पर नृत्य किया था, इसलिए उस घाट का नाम भी बंगाली घाट है। और हम क्रम के अनुसार आप सब एक के बाद घाट देख रहे हैं। और छठा घाट है जिनका नाम है सूर्य घाट, जिनको सूर्य तीर्थ भी कहा जाता है। विरोचन के पुत्र बलि महाराज, जो प्रहलाद महाराज की परंपरा में है, और बलि ने यहाँ पर सूर्य देव की आराधना कर अपने मन की इच्छा के फल की प्राप्ति की थी। क्योंकि सूर्य देव ने अपनी 12 कलाओं से के साथ भगवान कृष्ण की आराधना की थी। और यहाँ पर रविवार, संक्रांति और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के योग में स्नान करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मुक्ति होने पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और पास ही बलि महाराज की एक टीला है जो आप दर्शन कर रहे हो, जहां मंदिर में बलि महाराज और उनके आराध्य देव वामन देव का दर्शन होता है। इसलिए कहते हैं कि ततः परम सूर्य तीर्थम सर्व पाप विमोचनम विरोचनम बलिनाम सूर्य तत् आराधति पुरः आदित्य अहिन संक्रांतो ग्रहणे चंद्र सूर्य हो तस्मिन् स्नातो नरो देवी राजसूय फलम भवेत। यहाँ लभेत, यहाँ पर राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और सातवां जो स्थान है उनका नाम है बट्ट स्वामी तीर्थ। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान नारायण की आराधना करते। सूर्यदेव के एक नाम बट्ट स्वामी भी है, सूर्यदेव का एक नाम बट्ट स्वामी भी है। रविवार के दिन इस तीर्थ में श्रद्धापूर्वक स्नान करने से मनुष्य आरोग्य एवं ऐश्वर्य लाभ कर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। और 8वां है ध्रुव तीर्थ, ध्रुव घाट, जो हमने सुना था।
अपनी सौतेली माता सुरुचि के वाक बाण से प्रभावित होकर ध्रुव महाराज ने अपने घर को छोड़कर जिस स्थान पर आए थे और जहां पर देवर्षि नारद मिले और नारद ने जिस मंत्र को दिया था उसी मंत्र को यहाँ पर सिद्ध किया था। इसलिए इस घाट का नाम क्या है? ध्रुव घाट, ध्रुव तीर्थ भी कहा जाता है। और बहुत सुंदरतः यत्र ध्रुवेन संतम पृच्छमया परम तपः तत्रैव स्नान मात्रम ध्रुवलोक महीयति। इसलिए यहाँ पर स्नान मात्र से ध्रुवलोक की प्राप्ति होती है। ध्रुव तीर्थ च वसुधे यह श्राद्धम कुरुते नर पितृम स्नातरेतम सर्वान पितृमोक्षे विशेषतः। यहाँ पर पितृ श्राद्ध करने से पितृगण भी प्रसन्न होते हैं। गया में पिंडदान करने का फल भी यहाँ से ही प्राप्त होता है। यह प्राचीन निम्ब आदित्य संप्रदाय से बहुत महात्मा परंपरा की धारा में रहते हुए प्राचीन निम्न आदित्य संप्रदाय के ब्रज मंडल में यह थोड़ा बचा हुआ है। 10वां घाट का नाम है मोक्ष तीर्थ, मोक्ष घाट। दक्षिण भारत के मदुराई तीर्थ, कन्याकुमारी आदि सारे तीर्थ मथुरापुरी में इस घाट पर भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। इस मोक्ष तीर्थ में स्नान करने से सहज ही भगवान कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति हो जाती है। और 11वां तीर्थ का नाम है कोटि तीर्थ। यह कोटि कोटि देववृंद यहाँ पर लाखों 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर भगवान की आराधना करते हैं और भगवान के दर्शन की अभिलाषा करते हैं। और इन देवताओं के लिए अति दुर्लभ यह स्थान है। यहाँ स्नान करने से भगवत लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक घाट, प्रत्येक तीर्थ इतना पवित्र है जहां पर कोई न कोई सूक्ष्म कोई लीला रचित है। यह धाम, यह तीर्थ और यह घाट कोई सामान्य काल्पनिक बातें नहीं है। यहाँ पर स्वयं देवी देवताओं स्वयं भगवान की आराधना करते हुए अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। इसलिए इस घाट का नाम है कोटि तीर्थ। और आगे बोधि तीर्थ नाम है। यहाँ भगवान बद्ध जीवों के स्वरूप धर्म भक्ति को बोध कराते हैं, इसलिए इनका नाम है बोधि तीर्थ। यहाँ पर जो भगवान को भूले हुए हैं वो बोध कराते। कहा जाता है कि रावण ने गुप्त रूप से यहाँ तपस्या की थी। वह त्रेता युग में एक निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी ऋषि थे। उसने स्वचरित लंका अवतार सूत्र नामक ग्रंथ में अपने निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान बौद्धवाद का परिचय दिया और निशक्ति और ब्रह्मवादी होने के कारण सर्वशक्तिमान प्रभु श्री रामचंद्र से उनकी शक्ति श्री सीता देवी का हरण करना चाहता था, किंतु रामचंद्र ने उस निर्विशेष ब्रह्मवादी वंश सहित उनका वध कर दिया। यही स्नान, यहाँ पर स्नान करने से पितृपुरुषों का सहजी उद्धार हो जाता है और स्वयं पितृलोकों को दमन कर सकते हैं। और सौभाग्य जीव यहाँ यमुना स्नान पर के भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। और विश्राम घाट के दक्षिण में 12 घाट हैं और वे घाट इस प्रकार हैं। सबसे पहले 9 तीर्थ है। असी कुंड के उत्तर में 9 तीर्थ है। यहाँ स्नान करने से भक्ति के 9दा भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है और 9 नवायमान रूप में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और इससे बढ़कर तीर्थ न हुआ है न होगा, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? 9 तीर्थ। और फिर है संयमन तीर्थ। इसका वर्तमान नाम स्वामी घाट है। किसी का कहना है महाराज वसुदेव ने अपने नवजात शिशु कृष्ण को गोदी में लेकर यहाँ पर ही यमुना पार की थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ही भगवान कृष्ण को वसुदेव जी ने लेकर यहाँ से पार किया था। यहाँ स्नान करने पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान का नाम है संयमन तीर्थ। आगे है धारापतन तीर्थ। यहाँ स्नान करने पर मनुष्य सब प्रकार से सुख भोग करता हुआ सहज ही स्वर्ग प्राप्त करता है और यहाँ पर प्राण त्यागते ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और आगे है नाग तीर्थ। यहाँ उत्तम से उत्तम तीर्थ है। यहीं स्नान करने से पुनरागमन नहीं होता। शेष या अनंत देव
धाम की रक्षा के लिए यहाँ पर सब विराजमान रहते हैं। और वसुदेव महाराज नवजात शिशु कृष्ण को लेकर वर्षा में भीगते हुए यमुना को पार कर रहे थे। और तब यही अनंत देव अपने अनंत फणों के छत्र बनाकर वृष्टि से उनकी रक्षा की थी इसी स्थान पर। इसलिए इनको नाग तीर्थ कहा जाता है। जब वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर आए थे, तब इसी नाग ने, इसी शेष ने छत्र के रूप में भगवान की रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम था नाग तीर्थ। और आगे तीर्थ का नाम है घंटाभरण तीर्थ। यहाँ स्नान करने से मनुष्य सब प्रकार से पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक की ओर गमन करता है। और आगे तीर्थ है ब्रह्म तीर्थ। यमुना के इस घाट पर अवस्थित होकर लोग पितामह ब्रह्मा जी की भगवत आराधना करते हैं। यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी, पितामह ब्रह्मा यहाँ आराधना करते हैं। यही स्नान, आचमन, यमुना जल और उनका पान और निवास करने पर मनुष्य ब्रह्मा जी के माध्यम से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी ने भी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तपस्या की थी। और आगे का तीर्थ है जिनका नाम है सोम तीर्थ। सोम तीर्थ का दूसरा नाम है गोघाट। यहाँ यमुना के पवित्र जल से अभिषेक करने पर सारे मनोरथ की सिद्धि होती जाती, सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते। और उनके आगे है सरस्वती पतन तीर्थ। यहाँ पर गुप्त रूप से सरस्वती भी विराजमान है। गंगा, यमुना और तीनों यहाँ पर विराजमान है। यमुना भी मिलती है। सरस्वती नदी का दूसरा नाम है श्री कृष्ण गंगा होने के कारण इस कृष्ण गंगा घाट भी कहा जाता है। और बहुत सुंदर रूप से नारद के उपदेशों को श्रवण करके भक्ति योग द्वारा श्री कृष्ण और कृष्ण की ब्रज, मथुरा और द्वारका की सारी लीलाओं का दर्शन यहीं पर व्यास देव ने परमहंस संहिता का श्रीमद् भागवत की भी रचना यहाँ पर की थी। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत है। यहाँ ही पास में ही यमुना के एक द्वीप में पाराशर, द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन व्यास, वेद व्यास महाराज, मत्स्यगंधा, सरस्वती से व्यास देव का भी जन्म हुआ था। देखो, इसी स्थान, ये कोई सामान्य स्थान नहीं है। यहाँ पर सभी वेदों का विस्तार करने वाले, सभी वेदों को लिखने वाले वेद व्यास महाराज जो सत्यवती के द्वारा प्रकट हुए, पाराशर के पुत्र, वो इसी स्थान पर उनका प्रागट्य होता। और कहा जाता है कि वेद व्यास ने परम संहिता भागवत की रचना भी यहाँ पर की थी। और इस मधुरातिपुर व्रजधाम में आराधना किए बिना कृष्ण की मधुराति मधुर लीला का दर्शन एवं वर्ण कैसे संभव हो सकता है। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हम सब एक घाटों का दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आगे के घाट का नाम है चक्र तीर्थ। मथुरा मंडल में यमुना तट पर स्थित यह तीर्थ सर्वत्र विख्यात है। चक्र तीर्थ जिनको कहा जाता है। निकट ही यहाँ पर महाराज अम्बरीश की टीला है। अम्बरीश महाराज पर जब कुपित होकर दुर्वासा जी ने सुदर्शन चक्र को फेंका था, उस समय दुर्वासा हर जगह पर गए, परंतु उनको शांति नहीं हुई। और फिर इसी प्रकार ऋषि ने अपने प्राणों की रक्षा की और यहाँ पर स्नान करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से उनको मुक्ति हो गई। और आगे बहुत सुंदर तीर्थ है जिनका नाम है दशाश्वमेघ तीर्थ। यमुना के इस पवित्र घाट पर ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। देवर्षि नारद, चतुरानन ब्रह्मा आदि ऋषियों सर्वदा यहाँ पर पूजित होते हैं। और यहाँ पर स्नान करने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हर तीर्थ का सार यही है कि उनमें स्नान करने से भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति होती है। और यहाँ पर विघ्नराज तीर्थ भी है। यहाँ स्नान करने पर मनुष्य सब प्रकार से विघ्नों से मुक्त हो जाता है। और विघ्न विनाशक गणेश जी यहाँ पर सर्वदा निवास करते हैं। गणेश जी भी, हम जिनको कष्ट और विघ्न को दूर करने वाले गणेश जी भी सर्वदा निवास कर यहाँ इसी स्थान पर भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। और यही स्नान करने से विशेष रूप से भगवान नरसिंह देव की कृपा से भक्ति के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। और अंतिम है कोटि तीर्थ।
यहीं स्नान करने से मनुष्य कोटि कोटि गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। अति हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर स्नान करने से, और पास ही एक गोकर्ण तीर्थ है। प्रसिद्ध गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधुकारी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर उनको प्रेत योनि से उद्धार किया था, और उन्हीं गोकर्ण की भगवत आराधना इस स्थल पर हुई थी। तो यह स्थल 24 घाटों से परिपूर्ण है, और हमने सभी 24 घाटों की आपको कथा की, और साथ में इनकी संक्षिप्त में महिमा भी की। और इन सभी घाटों में सबसे मुख्य घाट है विश्राम घाट, जहां पर यहाँ पर स्नान करने से सभी घाटों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। परंतु फिर भी यहाँ पर इतने प्रचलित घाट है जिनका दर्शन करने से हमारा जीवन सौभाग्य से विभूषित हो जाता है। और बस अब हम पुनः वापस हम विश्राम घाट की ओर बढ़ रहे हैं। आप सबको हम विश्राम घाट का दर्शन कराएंगे, और इसी में हम आचमन भी करेंगे, और हम आपको भी आचमन कराएंगे। मानसिक रूप से आप आचमन कर लेना, और मानसिक रूप से ही आप दर्शन कर लेना। यह स्वयं विश्राम घाट है, और घंटा घाट भी यहाँ पर है। यहाँ पर सुंदर सुंदर यहाँ पर प्रतिदिन यमुना महारानी की आरती होती है, भव्य आरती होती है। और इस आरती का दर्शन करने के लिए सब लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर आरती करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यही विश्राम घाट है, और यहाँ पर आरती होती है यमुना महारानी की। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आरती करते हैं। तो आपको हम उनका दर्शन करवा रहे हैं। यही विश्राम घाट यमुना घाट है, और हम यहाँ पर बस थोड़ी क्षण में आचमन भी करेंगे, और हमको मानसिक रूप से आपको आचमन भी कराएंगे। तो यही स्थान है, यही यमुना के घाटों का वर्णन है, यही मथुरा की महिमा है। तो हम आगे और दर्शन करेंगे मथुरा की परिक्रमा करते हुए। से क्रम में लेकर हम आए मथुरा, और फिर हमने 12 घाटों के विषय में, मथुरा के महात्म्य के विषय में सुना, और साथ साथ में हमने देखा कि जो घाट हैं 24 घाट यमुना के तट पर, उनके विषय में भी हमने सुना। अब हम दर्शन करेंगे बहुत सुंदर मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है यमुना और यमराज जी मंदिर। ये विश्व का एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पर भाई बहन दोनों का मंदिर है। भाई बहन का मंदिर इसी स्थल में है जहाँ पर यमुना विश्राम घाट के नज़दीक ही है। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें यमुना देवी और उनके भाई यमराज जी के प्राचीन विग्रह है, और ये विग्रह भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने स्थापित किए थे। और यमराज और यमुना दोनों भाई बहन सूर्यपुत्र है, सूर्यपुत्री है। तो अगर कोई व्यक्ति यमराज और यमुना जी का दर्शन करता है तो ऐसा कहा जाता है उनको नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता। स्वप्न में भी यमराज उनको दर्शन नहीं देते। तो बहुत सुंदर मंदिर, हमारा बहुत अति सौभाग्य है कि हमें इस मंदिर का दर्शन करने के लिए मिला है। यमुना जी ने कहा है कि यम द्वितीया के दिन, भाई बीज के दिन अगर कोई स्नान करे तो भैया किसी भी व्यक्ति को आपको देखना नहीं है, छूना नहीं, स्पर्श नहीं करना है, ये आपको मुझे वरदान देना है। और तब भगवान ने यह वरदान प्रदान किया था। और इसी भाई बहन की याद में स्वयं भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ने वज्रनाभ जी ने एक सुंदर मंदिर बनाया था, जो खूब सुंदर द्वारकाधीश मंदिर के निकट ही है और विश्राम घाट के पीछे ही पड़ता है। और यह है यमुना और यमराज जी का मंदिर। बहुत सुंदर मनी यमुना यमराज जी का मंदिर जो हम दर्शन करेंगे। और फिर इसी रूट पर, इसी स्थान पर बहुत सुंदर मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है द्वारकाधीश मंदिर। स्वयं द्वारकाधीश जो भगवान कृष्ण मथुरा को छोड़कर जरासंध और कालेबन के आक्रमण के कारण भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया था, वही द्वारकाधीश मथुरा में भी विराजमान है। और द्वारिका स्वयं भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। और जो द्वारिका में हम दर्शन करते हैं गुजरात में, वही द्वारकाधीश नाथ वशीनाथ जी के आबेहू शंख चक्र बहुत सुंदर रूप में भगवान विराजमान है। तो द्वारकाधीश का हम दर्शन करेंगे। और बाद में एक बहुत ही प्रचलित मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है,
जो इसी भगवान द्वारकाधीश के मंदिर के पीछे। यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जाते हैं। इस्कॉन के द्वारा आयोजित ब्रजमंडल परिक्रमा में भक्त जाते हैं, अन्यथा वहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। यह है श्वेत वराह, जो भगवान वराह ने अवतार लिया था, और श्वेत सफेद कलर के वराह। जब हिरण्याक्ष का अत्यंत आतंक बढ़ गया और हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को इस रसातल में लेकर पाताल में लेकर गया, छुपा दिया, तब ब्रह्मा जी के पास सभी देवी देवताएं और ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे मनु और शत्रुपा दोनों आए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था अपने दोनों पुत्रों के, जाओ आप पृथ्वी पर जाकर तपस्या करो। और जैसे तपस्या करने के लिए गए तो वहां पर पृथ्वी गायब थी, और दोनों आए कि हैं पिताजी, आपने हमें पृथ्वी पर भजन करने के लिए भेजा, भक्ति करने के लिए भेजा, और सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, मैथुनी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए आपने हमें आशीर्वाद दिया, पर पिताश्री वहां पर पृथ्वी है ही नहीं। ऐसा ही सोच रहे थे तो अचानक ब्रह्मा जी के नासिका से एक छींक आई, और छींक के एक छोटे से बूंद में से स्वयं भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए। और भगवान वराह के रूप में प्रकट होकर क्या किया, भगवान ने बहुत बड़ा विशाल महाकाय रूप धारण करके इस रसातल में, पाताल में जाकर, रसातल में जाकर हिरण्याक्ष ने जो पृथ्वी को छिपा दिया था, उन पृथ्वी को अपने दातुनों पर धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। और ऐसा कहा जाता है ये जो विग्रह है इतना प्राचीन है कि भगवान ने अपने पैरों से, अपने चरणों से उनको कुचल दिया और उनकी चोटी को पकड़ लिया, और सुंदर अपने दातुन पर सुंदर रूप से पृथ्वी को धारण किया और पृथ्वी की रक्षा की। यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान रक्षा करते हैं। जब साधु पर संकट आता है तो पृथ्वी पर संकट आए तो तुरंत भगवान ने रक्षा की और पुनः पृथ्वी को स्थापित किया और फिर हिरण्याक्ष का वध किया। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिनका नाम है श्वेत वराह मंदिर। भगवान ने जो वराह रूप लिया, सुअर का रूप लिया, परंतु सफेद कलर का, और अद्भुत रूप आप दर्शन करोगे। और बाद में हम गए सुंदर पिपलेश्वर महादेव। मथुरा में भगवान कृष्ण के धाम की रक्षा करने के लिए 4 क्षेत्रपाल हैं, उनमें से एक हैं पिपलेश्वर महादेव। ऐसा कहा जाता है कि मथुरापुरी के पूर्व दिशा में विश्राम घाट के निकट ही मथुरा के क्षेत्र की सदा रक्षा करते हैं। और तदंतर वेणी माधव, रामेश्वर, दाऊजी, मदन मोहन, तंदुर तीर्थ, सूर्य घाट, जो हमने 24 तीर्थों के विषय में सुना, और साथ साथ में सप्तर्षि टीले पर अत्रि, मरीचि, कर्तु, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य का भी दर्शन किया। और वहां पर इस मथुरा क्षेत्र में खूब सुंदर रूप से ध्रुव टीला के दर्शन कर सप्तर्षि टीला है, जहां पर जो 7 ऋषि मुनियों ने अत्रि, मरीचि, क्रतु, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ और पुलस्त्य के दिव्य दर्शन है। भगवान को प्रकट करने के लिए यहाँ पर 7 ऋषियों ने यज्ञ किया था, और जिनकी भस्म अभी भी वहां पर है, जिनका दर्शन आप सब करोगे। तो हमारा सौभाग्य कि ऐसे स्थल पर जाकर हमें दर्शन करने का सौभाग्य जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे स्थल पर ऐसी लीलाओं का हम दर्शन कर रहे हैं घर में बैठे बैठे, यही हमारा सौभाग्य है। तो सुंदर पिपलेश्वर महादेव का सुंदर मंदिर है, और वहां पर भगवान रक्षा के हेतु बैठे हैं, और धाम में भगवान कृष्ण की रक्षा करते हैं, और मथुरा में चारों दिशा में क्षेत्रपाल के रूप में एक है पिपलेश्वर महादेव। और फिर आगे हमने दर्शन किया था बलि महाराज की टीला का, जहाँ पर वामन देव जी का दर्शन है, बलि महाराज और वामन देव जी का दर्शन है। और बहुत सुंदर फिर आता है कुब्जा कूप। कुब्जा कूप अर्थात मथुरा भ्रमण करते समय भगवान कृष्ण और बलराम यहीं पर कंस की जो दासी थी कुब्जा से मिले थे, और कुब्जा प्रीतिपूर्वक कृष्ण और बलराम के अंगों पर जो अंगराग सुशोभित किया था वो देने के लिए जा रही थी कंस को। कंस के लिए वो जाती थी कि चंदन और जो अलग अलग सुंदर सुंदर जो पेय पदार्थ हैं, लिक्विड हैं, जो अंग पर अंगराग किए जाते हैं,
उन सभी को सुगंधित चंदन और देने के लिए कंस के पास जा रही थी, पर भगवान कृष्ण ने रोका और कुब्जा को कहा कि ये मुझे चाहिए, मुझे दे दो। तो कुब्जा ने एक भी प्रश्न किए बिना भगवान कृष्ण को ये सब अंगों के अंगराग जो खूब सुंदर सुशोभित थे वो भगवान कृष्ण को दे दिए। और कृष्ण ने देखते देखते क्या किया, उनकी कमर और उनके ठोडी कहते हैं उनको हिंदी में, को अपने हाथों से, दाढ़ी कहने, अपने हाथों से स्पर्श करके कुब्जा को अप्सरा से भी सुंदर रूप बना दिया। एकदम उनको देखकर भगवान के सुंदरी किशोरी के रूप में परिणत हो गई। बहुत सुंदर रूप प्रकट हो गया कुब्जा का। और कुब्जा ने खूब सुंदर आंखों से एकदम देखकर भगवान को ले जाने के लिए कहा था, किंतु भगवान कृष्ण ने अपना कार्य पूर्ण होने पर पीछे से आने का वचन दिया था। और यही कुब्जा, ऐसा कहा जाता है कि पूर्व लीला में सुपर्णखा थी, जो सुपर्णखा भगवान के साथ शादी करना चाहती थी, पर प्रभु श्री रामचंद्र ने मना किया कि मैं जब कृष्ण रूप में आऊंगा, कृष्ण अवतार में आऊंगा, तभी आपसे मैं शादी करूंगा। और यही सुपर्णखा भगवान कृष्ण की लीला में कुब्जा बनी है। और भगवान ने इसी कंस को मारने के बाद फिर कुब्जा की इच्छा को पूरी की थी, जो सुपर्णखा ने की थी, क्योंकि भगवान कभी भी भक्तों की इच्छा को आधी नहीं छोड़ते। भक्त भगवान को कैसे भी मिलने का, प्राप्त करने का प्रयास करे, पर निश्चित भगवान उनको पूरा करते हैं। और कंस के वध के पश्चात कृष्ण ने उद्धव जी के साथ इसी स्थान पर कुछ समय के लिए उपस्थित होकर कुब्जा के मनोरथ को पूर्ण किया था। और फिर हम आगे गए रंगेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए। और मथुरा के दक्षिण में रंगेश्वर महादेव जी, जो क्षेत्रपाल के रूप में इस मथुरा की रक्षा करते हैं। और कहा जाता है भोजराज महाराज कंस श्री कृष्ण और बलराम को मारने का जो षड्यंत्र इसी तीर्थ स्थान पर एक रंगशाला का निर्माण किया था। और अक्रू जी द्वारा छलकर नंद गोकुल से श्री कृष्ण और बलदेव को लाया गया था। कृष्ण और बलदेव नगर में भ्रमण करके ग्वाल बालों के साथ लोगों को पूछते पूछते इसी रंगशाला में प्रवेश किया था। इस रंगभूमि को, इनको रंगभूमि कहते हैं और इनको रंगेश्वर महादेव जी भी कहते हैं। और रंगशाला बहुत ही सुंदर सजाई गई थी और सुंदर सुंदर तोरण द्वारा पुष्पों से सुसज्जित थे। सामने शिव जी का एक विशाल धनुष रखा था और मुख्य प्रवेश द्वार पर मतवाला कोल या पीढ़ हाथी घूमते हुए बस इंगित पाने की प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों भाइयों ने मारकर उनका उद्धार किया और नाखून निकाल दिया। और धनुष्य था और भगवान कृष्ण ने नहीं उठाया। भगवान ने कहा इस धनुष्य को आपको उठाना है। और बलराम जी ने उठाया था, क्योंकि कृष्ण ने सोचा कि अगले अवतार में, राम अवतार में मैंने धनुष्य उठाया तो बहुत गड़बड़ हो गई थी, तो इस अवतार में धनुष्य को नहीं उठागा। यही रंगशाला, यही रंगभूमि का हम आपको दर्शन भी करवाएंगे। और रंगेश्वर महादेव यहाँ पर विद्यमान है। और फिर हम गए थे केशव जी गौड़ीय मठ, श्री रंग क्षेत्र महादेव के, और कंस की टीला का भी हम दर्शन करेंगे। कंस की टीला परिक्रमा मार्ग में ही मथुरा और आगरा के राजमार्ग पर एक केशव जी गौड़ीय मठ है, जहाँ पर केशव जी गौड़ीय मठ वर्तमान समय में एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। और आचार्य केशरी ओम श्री भक्ति विज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने मथुरा के देवाधिदेव भगवान केशव जी के नाम पर इस मठ का नामकरण किया था, इसलिए इस मठ का नाम है केशव जी गौड़ीय मठ। प्रारंभ से ही त्रिदंडी स्वामी भक्ति वेदांत नारायण महाराज को इस मठ का मठ रक्षक नियुक्त किया था, जिससे भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में चैतन्य महाप्रभु के इस आचरित प्रचारित शुद्ध भक्ति का प्रचार हो सके। और कहीं बहुत सुंदर अलग अलग ग्रंथ भी लिखे थे, जो उनका खूब प्रकाशन हुआ था। और पाश्चात्य जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हरिनाम संकीर्तन में धूम मचाने वाले तथा विश्व के अनेक भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता
और श्रीमद् भागवत आदि अनेक ग्रंथों का विपुल रूप से प्रकाशन और वितरण करने वाले खूब सुंदर से श्री भक्ति विज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से त्रिदंड संन्यास वेश धारण किया था भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने। अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने, जिन्होंने भगवद गीता और भागवत का पूरे विश्व भर में अंग्रेजी भाषा में प्रचार किया था, वही श्री प्रभुपाद जी ने श्रीमद भक्ति विज्ञान भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से त्रिदंड संन्यास वेश धारण किया था। तब से उनका संन्यास का नाम त्रिदंडी स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज भी हुआ था। और त्रिदंडी स्वामी भक्ति वेदांत नारायण महाराज ने उक्त अनुष्ठान पौरोहित किया था। और इस तरह से हमने गौड़ीय मठ केशव गौड़ीय मठ का भी दर्शन हम करेंगे और आपको कथा भी हम सुना रहे। तो इस प्रकार से हमने पूरे मथुरा मंडल की परिक्रमा हमने बता दी। हरे कृष्ण। आज के दिन का हम अब विराम लेते हैं और हम आप सबको निवेदन करते हैं कि अब हम दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो जो भक्त को अनुकूल है अपने घर में दिया लेकर हम ऑफर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे पीछे दामोदर अष्टकम को गाइए और आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्ण। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। मुहुश्वासकं पत्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवर्ध्यम्। श्वासकं पात्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवर्ध्यम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इति त्वक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं मह्यामयन्तम्। इति तत्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं मह्यामयन्तम्। त्वदीये सिताग्नेषु भक्ते जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। त्वदीयेषु तत्रेषु भक्ते जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्नं वृणेऽहं
वर्षादपीह देव मोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चाणं वृणेऽहं वर्षादपीह इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्ता किमन्ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इदं ते मुखं भोजं मध्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या काम्बोज अत्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरताम्बरं मे मनसा विरास्तामलं लक्षलावे मुचुम्बितं बिम्बरकाधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालविमग्नम् नमो देव दामोदर अनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्ना कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामग्नमे दक्षिदशा कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामे जगचिदशा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कुबेरात्मजो बद्धमृते वयाद्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बध्यन्ति भयत्ता स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयचा न मोक्षे ग्रहो में दामोदरे तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयचा मोक्षे ग्रहो में श्री दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्
नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे शिवो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे हरि बोल 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल